أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما آمين يا रब्बुल العالمين। तो जैसा कि हम हमेशा शुरुआत करते हैं हमारी क्लास की बाय रिन्यूइंग आवर इंटेंशंस। सबसे पहला हमारा इंटेंशन क्या है? हम ये अरबी कोर्स सीख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हाना व तआला की रज़ा की खातिर। हमें किसी को इम्प्रेस नहीं करना है, हमें ना अच्छा स्टूडेंट ना अच्छा टीचर कहलाना है, ऐसा हमारा इंटेंशन नहीं है। हमारा फर्स्ट इंटेंशन क्या है? सबसे पहले टू सीक द प्लेजर ऑफ अल्लाह सुब्हाना व तआला एंड टू सीक हिज फेस इंशाअल्लाह अज़ीम। और उसके बाद दूसरा इंटेंशन क्या है हमारा? जब हम इंशाअल्लाह अरबी ज़बान सीखेंगे तो हमें मज़ा आएगा नमाज पढ़ने में और कुरान की तिलावत करने में इंशाअल्लाह, एंड वी विल बिकम द बेस्ट वर्शिपर्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। और हमारा तीसरा इंटेंशन क्या है कि हमें जो है जो भी हम इल्म सीखें वो उसे दूसरों तक पहुंचाएं इंशाअल्लाहुल अज़ीम। ओके, तो अच्छा, इससे पहले क्लास की शुरुआत से पहले हम जो है डिस्कस करेंगे हमारा जो लास्ट का एग्जाम का पेपर था, लास्ट वीक का, आई मीन जो वीकली टेस्ट। इंशाल्लाह अल्लाहुम्मा बारिक दोस्त हु हैव आंसर्ड अल्हम्दुलिल्लाह। और देखिए ये काइंड ऑफ रिवीजन भी हो जाता है आप लोग का कि जब आप जो है इस तरह से टेस्ट देते तो इट इज़ अ ग्रेट रिवीजन की तरह है, क्योंकि हम होमवर्क वगैरह नहीं कर रहे और होमवर्क के बगैर तो अरबी ग्रामर सीखना इज नॉट पॉसिबल। फिर भी जो है कोशिश कर रहे हैं उसकी होमवर्क जैसा करेंगे अगर तो आप अपनी तरफ से जो नोट्स बनाने की और अपनी तरफ से जो है उसको लिखने की प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। जैसा कि हम लास्ट क्लास के लिए सेकंड चैप्टर के लिए हम जो है ना अलग अलग वर्ड्स दिए थे, सीखे थे, सॉलिह था, आबिद था, नासिर, उस तरह से अगर आप पूरा जो है बनाए टेबल तो आपको अच्छे से समझ में आएगा इंशाल्लाह। ओके, और ये भी क्विजेस इसीलिए है क्योंकि ये एक रिवीजन हो जाना, हम जो है ना उससे अटैच्ड रहना, क्योंकि 1 वीक का टाइम रहता और एक दिन के एक मतलब हफ्ते के एक दिन में भी निकाल के जो है ना सुकून से 10-15 मिनट्स बैठ के आप चैप्टर को देख लिए तो इंशाअल्लाह अज़ीम इट विल बी अ काइंड ऑफ ग्रेट रिवीजन। और बहुत ज़रूरी है रिवीजन और बार बार रिपीट करना अरबी ग्रामर को सीखते वक्त। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था ऑल वर्ड्स इन अरबिक ग्रामर विल डिवाइड इनटू दीज टू कैटेगरीज, ओके, डिपेंडिंग अपॉन द हरका, जो चेंज हो सकती है वो या नहीं हो सकते। तो उसके हिसाब से मुअरब थे और मबनी थे। मुअरब यानी कि चेंजेबल, तो वो अपने आप को चेंज कर सकते। ओके, मबनी यानी कि इन चेंज नहीं हो सकते, वो लोग फिक्स्ड है वो लोग। ओके, तो ट्रू और फॉल्स? यस ट्रू, इसका आंसर ट्रू था। ओके, मुअरब इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। मुअरब के 2 कैटेगरीज है, कौन से है? आकिल गैर आकिल है या मुनसरिफ गैर मुनसरिफ है? कौन सा है इसमें से आंसर? इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट है? आकिल या गैर आकिल? आकिल या गैर आकिल मतलब जिसके पास अक्ल है, इंटेलिजेंट या नॉन इंटेलिजेंट भी। ओके, अल्लाहुम्मा बारिक। मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ, ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी इज करेक्ट, मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ, डिपेंडिंग अपॉन द डिवीजन हम बोले। ओके, डिपेंडिंग अपॉन द डिवीजन, किस तरह का डिवीजन है ये? डिपेंडिंग अपॉन द चेंज, वो अपने आप को चेंज कर सकते हैं, जैसा कि हर एक एराब के साथ आ सकते हैं। अल्लाह है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नाम है, अल्लाह भी आता, अल्लाह भी आता, अल्लाह लिल्लाही भी आता। ओके, डिपेंडिंग अपॉन द वो लोग मंसूब, मजरूर और मरफू हो सकते। उसके हिसाब से हम ये बोले कि ये मुअर्रब है, ये चेंजेबल है। ओके, उसमें क्या था? अपने आप को कंप्लीटली चेंज कर दे सकते हैं या अपने आप को पार्शियली चेंज कर दे सकते हैं। ओके, जो अपने आप को कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नाम है, और दूसरे भी एग्जाम्पल हम देखिए, हामिदुन, महमूदुन, इस तरह से है, किताबुन। ओके, ऐसे जो एग्जाम्पल्स है नॉर्मली जो चेंज हो सकते कंप्लीटली अपने आप। अब गैर मुनसरिफ ऐसे वर्ड्स है जो कि पार्शियली चेंज होते हैं। ओके, पार्शियली चेंज हो जाते हैं, यानी कि वो लोग क्या करते हैं? फतहा और दम्मा लेते। ओके, ये क्या नहीं होना बोलते हैं लोग? तनवीन, हमको तनवीन नहीं होना है, और क्या नहीं होना है? कसरा, ये दो के साथ नहीं आते। इसका भी एग्जाम्पल हम देखे थे, जैसे कि फिरआउन,
था। ओके, मरियमा था। और कौन सा एग्जाम्पल है बोलिए, जो हम डिस्कस किए? एनी अदर एग्जाम्पल? मूसा तो मबनी है। मूसा तो कंप्लीटली बिल्कुल फिक्स्ड है, बिल्कुल चेंज नहीं हो सकता। मूसा और ईसा तो बिल्कुल चेंज नहीं हो सकता, मबनी है। हम मौरब की बात कर रहे हैं। ओके, वेरी गुड अहमदो। नहीं, किताबुन तो बिल्कुल, किताबुन मौरब है ना, किताबुन कंप्लीटली चेंज हो सकती है, मुनसरिफ में से है। मैं गैर मुनसरिफ की बात कर रही हूँ, इसका सवाल कर रही हूँ मैं। गैर मुनसरिफ का कौन सा है? इब्राहिम, वेरी गुड, अल्लाह बारिक। ओके, इब्राहिम। और जैसा कि हम बोले उस्मान, ये भी है ना। क्या आखिर में आ रहा? अलिफ नून, ये लेकिन अभी अलिफ नून से नहीं बोलना कि आ नहीं आ रहा बोल के। ओके, क्योंकि उस्मान एक तरह का सिंगुलर नाउन ही है, ये नाम है इंसान का, एक आदमी का नाम है। अब आनी देख के दो है क्या? नहीं नहीं, वैसा नहीं। क्योंकि हम जब डिस्कस कर रहे थे सेकेंड चैप्टर में, तो हम देखे बहुत सारे ऐसे वर्ड जिसमें आनी है। कुरआन। ओके, फॉर एग्जाम्पल कुरआन। अब यहाँ पर क्या आ रहा? आ नहीं आ रहा। क्या ये दो दो किताबों की बात हो रही? कुरान यहाँ पर मतलब है? नहीं, ऑब्वियसली नो, क्योंकि अलिफ नून आरा मतलब, लेकिन कुरान तो एक किताब है, एक बुक है ना, इसीलिए। और ऐसे बहुत सारे टर्म्स रहते जो कि दिखने को लास्ट में एंडिंग आनी देखते, लेकिन अपने को जब अपन पढ़ते पढ़ते तो हम जो ना समझ में आ जाता है इंशाअल्लाह। ओके। ओके, तो आई थिंक ये इसमें अभी भी क्लियर नहीं हुआ टॉपिक कि हम जो पढ़े, मैं फिर से एक बार बोल देती हूँ ताकि इट विल बी बेटर। डाउट्स नहीं रहना, कुछ भी एकदम क्लैरिटी रहना चीज में। ओके, हम जो देखे थे, डिपेंडिंग अपॉन द एराब के हिसाब से, वो है दो। डिपेंडिंग क्या है बोले, दो कैटेगरी से बोले थे हम। क्या क्या बोले थे? फर्स्ट एक थी मबनी। मबनी यानी कि कंप्लीटली फिक्स्ड। ये लोग कभी भी ये लोग कभी भी अपने आप को चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि मूसा अलैहिस्सलाम का नाम, ईसा अलैहिस्सलाम का नाम, और जो है ये अपने हादा हदीस मुल इशारा, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। तो आप फिल वक्त उसके वास्ते मूसा रखेंगे। ओके, और हुदन भी देखे थे हम, जो कम्प्लीटली तनवीन के साथ वाला है ये हुदन, इस तरह से जो कम्प्लीटली फिक्स्ड है। हुदिन नहीं हो सकता, या हदुन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। वैसा कि मूसी नहीं हो सकता, मूसुन नहीं हो सकता, इस तरह से नहीं हो सकता, ये फिक्स्ड है। अब ये जो अपने आप को चेंज कर सकते, उसमें दो चीजें हैं। एक है उन्होंने कंप्लीटली चेंज हो जाते, कंप्लीटली चेंज कर लेते अपने आप को। एक है पार्शियली चेंज करते। ओके, कंप्लीटली चेंज में क्या है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नाम याद रखिए। ओके, वल्लाहु आता, अल्लाह ही आता, लिल्लाही आता, अल्लाह आता। ओके, इस तरह से। अब पार्शियली में क्या है? इन्हों क्या बोलते हैं कि आई विल टेक फतहा एंड आई विल टेक दम्मा। मैं फतहा लूंगा और मैं दम्मा लूंगा, लेकिन मैं कभी भी तनवीन नहीं लेता हूँ और मैं कसरा भी नहीं लेता हूँ। अगर मैं कसरा हालत जर में हूँ तो भी मैं फतहा ही लूंगा। ये हम देखे थे। ओके, इब्राहिम, फिरऔन, यूसुफा, इसके एग्जाम्पल्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं क्वेश्चन में भी पूछी थी यूसुफा क्या है। ली यूसुफी देखे थे हम, ली यूसुफी नहीं हो सकता, ली यूसुफा ही रहेगा उसमें इंशाल्लाह। तो इस तरह से इसको याद रखिए, बार बार रिवाइज करिए, ताकि जो है आसानी हो। और जरूरी है ये रिवीजन करना, इसलिए जो है ना, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, वैसा वैसा पीछे का भूलते जाते हैं। अगर वो नहीं होना है तो वी हैव टू कीप ऑन रिवाइजिंग इंशाल्लाह। कलर्स इन अरबिक आर टिपिकली कंसिडर्ड एज मुनसरिफ या गैर मुनसरिफ। हम देखे थे कि दे आर कंसिडर्ड एज गैर मुनसरिफ, वो कसरा नहीं लेता। लेकिन हम उसमें भी देखे थे कि जब अगर अलिफ लाम आए तो दे कैन टेक कसरा। तो इसका करेक्ट आंसर है गैर मुनसरिफ। ओके, नाउ अवर जन्नातुन, in the above ayah underline word is jannatun. ओके, आतुन आरा। जल्दी जल्दी आंसर बोलिए, इसका ये क्या है? जम सालिम है, जम मुकस्सर है? जम सालिम है या जम मुकस्सर है? क्या है ये? आतुन की साउंड आ रही। वेरी गुड, अल्लाहुम्मा बारिक। जम सालिम है, क्यों? क्योंकि ये साउंड प्लूरल है। क्यों? क्योंकि आतुन, जिससे हम एक फॉर्मूला यूज करके हम उसको जो है ना बना रहे हैं, तो इसलिए इट इज
जम सालिम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। उसके बाद हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्लूरल्स आर देयर इन अरबिक, कितने तरह के प्लूरल्स है? ओके, प्लूरल्स कितने तरह के हैं? दो तरह के हैं। कौन से हैं? साउंड प्लूरल और ब्रोकन प्लूरल। साउंड प्लूरल को जम सालिम बोलते हैं, ब्रोकन प्लूरल को क्या बोलते हैं? ब्रोकन प्लूरल को क्या बोलते हैं अरबिक में? मुकस्सर। वेरी गुड। नाउ साउंड प्लूरल इज कॉल्ड एज जमअ सालिमुन। ओके, and broken plural is called as mukassar, jam mukassar. Okay, चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। Masculine duets are found by adding the suffix ani. Okay, ani या aini at the end of the word. Yes or no? जी हाँ, हम करते हैं, ani ऐड करते हैं या aini ऐड करते हैं, ठीक है। और फेमिनाइन के वास्ते क्या ऐड करते हैं? तानी ऐड करते या तैनी ऐड करते। ओके, क्योंकि वो ता मरबूता जो थी क्या हो गई, लंबी ता में कन्वर्ट हो गई, इसीलिए हम जो है वैसा करते। तो अब इसका करेक्ट आंसर है ट्रू। ओके, यस, ऐड करते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ नाउन इज फेमिनाइन एंड एंडिंग विद ता मरबूता, इट चेंजेस टू ता। करेक्ट। हाँ, ये ता मरबूता खुल के जो है ना ऐसी लंबी वाली ता बन जाती है, और क्या ऐड होता? आनी और ऐनी, तो तानी और तैनी ऐड होता। करेक्ट, ट्रू। ओके, उसके बाद क्या है? ओके, जब मुकस्सर आर कंसिडर्ड एज मुअन्नस, ठीक है, क्या कंसिडर करते हैं उन लोगों को? मुअन्नस कंसिडर करते हैं। हम देखे थे तिल के रसूल, जो थर्ड वाला पारा स्टार्ट होता उससे। रसूल ब्रोकन प्लूरल है, इसीलिए तिलका का इस्तेमाल हुआ। बहुत सारी हम एग्जांपल्स देखे अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें जो है लास्ट क्लास में डिस्कस करे थे कि जब भी ब्रोकन प्लूरल आता तो उसके बाद उसका जो है बिस्मुल इशारा, या अगर वो फाइल बना है तो फेल, वो क्या हो सकता है? वाहिद, गायब और मुअन्नस का आता है इंशाल्लाह। ओके, हाँ, नेक्स्ट है 11 क्वेश्चन। इन द अबव अंडरलाइंड नाउन इज रुसुलुहुम। रुसुलुहुम नाउन इज अलजम सालिम या अलजम मुकस्सर, क्या है ये? रुसुलुहुम, रुसुल क्या है? ब्रोकन है या साउंड प्लूरल है? आपको कोई फॉर्मूला दिख रहा है यहाँ पर? फॉर्मूला दिख रहा है? नहीं दिख रहा। वेरी गुड, तो ये जम मुकस्सर है, ब्रोकन प्लूरल है अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये जन्नतानी है, आनी। आनी इन द अबव वर्सेस अंडरलाइन वर्ड इन इज इन विच केस, किस में है? जन्नतानी, आनी आ रहा, तो क्या वो मजरूर है या मंसूब है, मरफू है? आनी का साउंड आ रहा तो मरफू। वेरी गुड अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट, इन द अबव वर्स अंडरलाइन वर्ड इज इन विच केस? जन्नतैनी है ये। ओके, तैनी, क्या ये मरफू है, क्या मंसूब है, कौन सा है ये? मंसूब। वेरी गुड, क्यों? क्योंकि इट इज मरफू। अगर होता तो आनी, तानी की साउंड आती थी। मरफू अगर होता तो तानी की साउंड आती थी। तानी नहीं है अगर तो तैनी। तैनी क्या हो सकता है? वो या मंसूब होता है या मजरूर होता है। यहाँ पर मजरूर का ऑप्शन नहीं दिया गया, तो इट इज क्या है? मंसूब अल्हम्दुलिल्लाह। जरा जल्दी जल्दी टाइप करिए ताकि वी कैन गो टू द नेक्स्ट लेसन इंशाअल्लाह। कलर इन अरबिक आर इन विच पैटर्न? अफालू के पैटर्न पे या फाला के पैटर्न पे है? ये इसका पैटर्न खाली लिख लो बोली थी मैं, अफालू का क्या है नहीं समझाया अभी हम, खाली सिर्फ लिख लेना था। इसका आंसर क्या है? फाला या अफालू? अफआलू, अफआला, अफआला नहीं है, अफआलू है। ओके, अफआलू के पैटर्न पे है, ये इसका करेक्ट आंसर है। फिर सय्यारतुन, अंडरलाइन वर्ड इज मस्कुलिन या फेमिनाइन, क्या है ये? मुअन्नस है, मुजक्कर है? सय्यारतुन फेमिनाइन। वेरी गुड। नाउ अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा था। ओके, फेमिनाइन को अरबिक में क्या बोलते हैं? फेमिनाइन को अरबिक में क्या बोलते हैं? मुअन्नस। अल्हम्दुलिल्लाह। और मस्कुलाइन के लिए? मस्कुलाइन के लिए मुदक्कर। अल्लाहुम्मा बारिक एवरीवन। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हमने जो है ना सेकेंड लेसन हमारा कंप्लीट कर लिया। आई होप कि ये लेसन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बहुत सारे क्लासेस में हम जो है ना लेके देखे कि किस तरह से आता। और हमारा जो थर्ड चैप्टर है वो अब दमाइर, ओके, दमीर के बारे में है। दमीर दमीर जब मैं बोल रही थी बार बार तो हम कंफ्यूज्ड थे कि दमीर क्या है। ओके, दमीर क्या है वो इंशाअल्लाह हम आज देखेंगे, ठीक है। तो
चलिए मैं वो, ओके अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखिए, अब जो हम नाउन को, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत आसान चैप्टर है। हम जब भी कोई भी चीज को कॉम्प्लिकेटेड समझे तो इट विल बिकम कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही ज्यादा आसान है। क्यों क्यों मैं बोल रही हूँ बोल के आसान है क्या ये? क्यों आसान है? क्यों आसान है ये? मैं बार बार कौन सी आयत बोलते रहती हूँ? आसानी के वास्ते। अल्लाह सुब्हाना व तआला बोले ये आसान है, मैं बोल रही हूँ इसलिए आसान नहीं है। अल्लाह सुब्हाना व तआला बोले आसान है कुरान को समझना, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व तआला की जबान है, करेक्ट है, लेकिन कौन सी वाली आयत जिसमें अल्लाह सुब्हाना व तआला बोले कि आसान है? वलक़द यस्सरनल कुरआन, वेरी गुड, अल्लाहुम्मा बारिक। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला बोले कि वलक़द, जरूर जरूर हमने जो है ना बनाया है, यस्सरनल कुरआन, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बनाया है कुरान को बहुत ही आसान। ये सरा जो है बाब तफ़ईल से है, उसके अंदर तदरीज और शिद्दत पाई जाती, मतलब नॉर्मल तरह का आसान नहीं है वो। ओके, शिद्दत वाला आसान है, वेरी वेरी इजी, नॉट नॉट इजी की बात नहीं कर रहे अल्लाह सुब्हानहू तआला वहाँ पर, वेरी 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 इजी बोल रहे हैं। तो इसीलिए हम ये बार बार जो है ना बोलते जाना, और जो है ना शैतान को जब आता बोलता कि नहीं नहीं डिफिकल्ट है, मुश्किल है, छोड़ दो, नहीं करो। क्योंकि देखिए शैतान का काम खाली सिर्फ, उन्हें कुछ कर नहीं सकता, उन्हें कुछ कर नहीं सकता, उन्हें खाली सिर्फ अपने कानों में वसवसे डालता, विस्परिंग करता रहता खाली, ये झूठ बोल लो, छोड़ दो, क्यों पढ़े नमाज, क्यों पढ़े कुरान, क्यों पढ़े, क्यों कोशिश करें, छोड़ दो, सो जाओ जरा और जल्दी, सिर्फ उन्हें वसवसा डालता कान में अपने। तो अपन जब ऐसा वसवसा डालता तो आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना। ओके, और अल्लाह सुब्हानहू तआला की आयतें ही जो है हमको वसवसों से बचा सकती। कोई भी एक मोटिवेशन हमारे पास रहना चाहिए जरूर, बिल्कुल, क्योंकि ये ऐसा सफर है जिसमें बहुत डिस्ट्रैक्शंस होते, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते बोलते, क्योंकि हमारा ये लैंग्वेज नहीं है। बहुत सारे जन ऐसा बोलते हैं हमारी लैंग्वेज नहीं है, हमारे वास्ते नहीं है, खाली आलिमों के वास्ते है। वैसा नहीं है, कुरान सबके वास्ते है, अल्लाह सुब्हानहू तआला हर किसी के वास्ते रखे। और हमको ऐसे लोगों में से बनना नहीं है ना, जो कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जिसका एग्जाम्पल दिए, हम देखे थे ये आयत की, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला एग्जाम्पल दिए कि यहूद के वास्ते बोले कि जो जिसके पास है किताब लेकिन उन लोग उसके ऊपर नहीं है, वो उसको समझे नहीं, उसके अहकाम नहीं मालूम है। तो हमें वैसे लोगों में से नहीं बनना है कि अल्लाह ताला हमको कुरान दिए लेकिन हमारे पास, हमको उसके अहकाम नहीं मालूम, हमको उसके अंदर क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला बोले नहीं मालूम। वैसा नहीं बनना है हमको, नाउज़ बिल्लाह। इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं सीखने के लिए। तो जब भी ऐसा खाली शैतान देखिए बोला ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने बोला, उन्हें एक्सेप्ट करा कि जो है ना मैं भटकाऊंगा लोगों को, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या बोले, तुम्हारे ऊपर मेरे जो बंदे हैं उन लोगों का जोर नहीं चल सकता। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला जो बोले तो अपने को वो उस पे अमल करना है ना, अपने को बोलना है कि यस अल्लाह सुब्हानहू तआला, शैतान मेरे को भटकाया भटकाया था, किस तरह से भटकाया था, उन्हें खाली विस्परिंग करता, अपन ही काम करते हो, जो भी एक्स्ट्रा सुबह का सो जाना हो समझो, या फिर सही से क्लास को नहीं सुनना हो। देखिए अभी बहुत सारे लोग अपन पूरे थोड़े बैठे हुए हैं। ओके, कितने मेंबर्स है अपन? अल्हम्दुलिल्लाह 36 मेंबर्स है। अब इसमें से देखिए हमारे जो फरिश्ते बैठे हुए हैं वो लोग लिख रहे, लेकिन इसमें से बहुत सारे लोग होंगे जो प्रिपेयर होके, ओके आज क्लास है, इस तरह से मुझे नोट्स बनाना है, इस तरह से बैठ के अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग लिख रहे हैं, पेन पेंसिल हाथ में है, बुक्स है, बुक नहीं है अवेलेबल तो प्रिंट आउट निकाल लिए। कोशिश कोशिश करे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को राजी करने की कोशिश करे कि हम ये जबान सीखने की, इस कोशिश के साथ, नियतों के साथ अच्छे अच्छे बैठे, अल्लाह सुब्हानहू तआला इनका उनको जरूर अजर देंगे। और बहुत सारे लोग होंगे जो अभी अब क्लास सुनते सुनते बैकग्राउंड में कुछ दूसरी चीजें कर रहे, कोई व्हाट्सएप मैसेजेस चेक कर रहे या फिर कोई और चीज कर रहे। डिपेंडिंग अपॉन आवर अमल एंड आवर क्या बोलते हैं उसके अंदर का, उसमें जितनी इखलास है उस तरह से हमको जो है ना अजर दिया जाता है हर एक अमल का। तो अपनी जिंदगी दुनियावी काम और जो है अलग नहीं है, दीन का काम अलग नहीं है। सब हर चीज करते वक्त उसमें अपना इंटेंशन ये बना लेना, अल्लाह सुब्हानहू तआला दिस इज फॉर यू, प्योर इंटेंशन के साथ लेके बैठिए, इंशाल्लाह हर चीज आसानी होगी। ओके, तो ये जरूरी है। चाहे तो मैं क्लास मतलब ऐसा बोल दे सकती हूँ, हमारा ये मकसद ये नहीं है कि ना धन 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 चैप्टर्स को फिनिश करना, दैट दिस इज नॉट अवर मकसद। मेरा तो बिल्कुल भी ये इंटेंशन नहीं है। मेरा क्या है कि आहिस्ता आहिस्ता बिट बाय बिट जब हम करेंगे
तो हमारे अंदर वो अब्जॉर्ब होना, तो क्योंकि देखिए पत्थर पे भी पानी गिरता और मट्टी पे भी पानी गिरता। जब पत्थर पे पानी गिरा तो इट विल नॉट गेट अब्जॉर्ब और वो चेंज नहीं होता, वैसे का वैसे पत्थर है। लेकिन जब मट्टी पे पानी गिरता तो इट विल अब्जॉर्ब, वो पूरा उसके अंदर जाता, दिल के अंदर जाता, और दिल चेंज होता है इंसानों का। तो मट्टी का स्टेट भी चेंज होता है ना, ड्राई से फिर वो वेट हो गई। तो उस तरह से हमारे को जो है अपने अंदर एब्जॉर्ब करना है। अगर मैं जल्दी 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 भगा के जो है ना, ले सकते, एक दो दिन में दो चैप्टर्स फिनिश हो जाते, लेकिन क्या फायदा, उसका पॉइंट क्या है? फिनिश करना मकसद नहीं है ना। इसी तरह से कुरान को फिनिश करना मकसद नहीं है, उसके अंदर के अहकाम को अपने अंदर अब्जॉर्व करके हमारे अमल में चेंज लाना, ये हमारा मकसद है, भागना मकसद नहीं है। और मैं बार बार रिवीजन इसीलिए लेती हूँ, ओके, कि जो है वी शुड गेट यूज टू इट, ऐसा बार बार जब हमारे कानों में पड़ता। अल्लाह सुब्हान तआला का प्रिंसिपल है ये। अल्लाह सुब्हान तआला बार बार कौमों के बारे में इबरत हासिल करने के लिए बोलते हैं अलग 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 सूरों में, इसीलिए बोलते क्योंकि हम जो है ना बार बार सुनेंगे बात तो हमारे दिमागों में अंदर अच्छे से जाएंगे इंशाल्लाह। ओके, तो अल्हम्दुलिल्लाह देखिए, जो हम नाउन पढ़े थे उसमें हम डिविजन्स देखे अलग अलग तरह के। एक देखे डिपेंडिंग अपॉन डेफिनेट और इनडेफिनेट। अब डेफिनेट और इनडेफिनेट में क्या है, डेफिनेट नाउन को क्या बोलते हैं? डेफिनेट नाउन को क्या बोलते हैं? आप लोग मेरे साथ है? ओके, वेरी गुड, मारिफा, अल्हम्दुलिल्लाह। और इनडेफिनेट को नकीरा, अल्लाहुम्मा बारिक। अब हम जब देखे डेफिनेट, हम देखे नाउन्स का डिवीजन डेफिनेट और इनडेफिनेट डिपेंडिंग अपॉन द उसके हिसाब से। अगर अलिफ लाम लगा हुआ है तो वो डेफिनेट है, अगर तनवीन है उसके ऊपर तो इट इज इनडेफिनेट, ये हम देखे। अब हम नाउन को मस्कुलाइन और फेमिनाइन भी देखे, ओके। मस्कुलाइन के लिए क्या इस्तेमाल होता? वर्ड मस्कुलाइन के लिए मुदक्कर, वेरी गुड, मुदक्कर। फेमिनाइन के लिए मुअन्नस, ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। अब जब हम अपना सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करें तो हम देखे थे कि अरबिक में सिंगुलर और प्लूरल के अलावा बीच में एक चीज भी है, ड्वेल, ओके, दो जनों के वास्ते भी इस्तेमाल होता। सिंगुलर के वास्ते क्या इस्तेमाल होता? वर्ड वाहिद, वेरी गुड, अल्लाहुम्मा बारिक, वाहिद है। सिंगुलर मीन्स वाहिद, ओके। और वाहिद का और एक दूसरा नाम क्या है? वेरी गुड सदफ। वाहिद का दूसरा नाम क्या है? मुफरद शबाना, वेरी गुड वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे आंसर्स आते गए तो मेरे को एक अंदर से जोश आता अच्छे से, जो है ना, आप लोग अटेंटिव है बोल के, अल्हम्दुलिल्लाह। मुफरदुन, ओके, अल्हम्दुलिल्लाह, वाहिदुन और मुफरदुन। और डुअल के लिए क्या क्या है? तस्निया और मुसन्ना, स्मार्ट गर्ल्स, पहले ही बोल दिए कि मैं उसका नाम दूसरा क्या है पूछने से पहले ही बोल दिया, वेरी गुड। तस्निया एंड मुसन्ना, इस तरह से आता हो, ओके। और प्लूरल के लिए जमउन है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहुम्मा बारिक। तो अब हम ये डिविजन्स देखे अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम जो देखने वाले हैं दमायर के बारे में, आज इंशाअल्लाह अज़ीम पढ़ने वाले हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? जो कुछ भी नहीं पढ़े हम, मतलब कि सिर्फ काइंड ऑफ रिविजन ही चाहिए। डेफिनेट, इंडेफिनेट, मस्कुलिन और फेमिनाइन, और अरबी में एक और प्लूरल के जगह उसके अलावा भी डुअल भी है, जो कि दो इंसान के वास्ते होता है। अब प्लूरल किसको बोलेंगे? जो दो से ज्यादा हो, ओके, दो से ज्यादा हो रही है, थ्री या थ्री प्लस जने अगर रहे तो वो क्या होते हैं? पूरे जमा में आते हैं, ओके। ओके नाउ, अब प्रोनाउन क्या है? जैसा हम इंग्लिश में पढ़े प्रोनाउन के बारे में, इंग्लिश तो सबको मालूम है कि किस तरह से होता। जब भी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, इट सेल्फ, आई, यू, ही, शी, इट, दिस, दैट, ये सब रिप्रेजेंट करते हैं, ओके, प्रोनाउन। अब मैं एक पेन के बारे में बोल रही हूँ, ओके। अ पेन इज अ कॉमन राइटिंग इंस्ट्रूमेंट, द पेन इज यूज टू अप्लाई इंक to a surface usually on paper. The pen is used for writing or drawing. अब मैं बार बार पेन के बारे में बोली तो बार बार मैं पेन, द पेन इज यूज, द पेन इज यूज फॉर राइटिंग, द पेन इज यूज फॉर ड्राइंग, ऐसा बोले तो ऐसा नहीं चलता ना। तो उसके बजाय जब हम यूज कर सकते इट, ठीक है। A pen is a common writing instrument.
It is used to apply ink to a surface usually on a paper. It is used for writing or drawing. इस तरह से it इस्तेमाल कर सकते हैं. तो जो ये it इस्तेमाल कर रहे हैं ये है pronoun. अल्हम्दुलिल्लाह. ओके. वैसे ही तो सेम चीज उर्दू में जैसा कि देखिए, अब यहाँ पर एग्जाम्पल हम देखें कि क्या है, हामिद नेक है. ओके. अब हामिद नेक है, फिर हामिद इबादत गुजार है बोल सकती हूँ मैं, लेकिन अब वैसा बार बार इबादत गुजार है या हामिद सौलेह है वो बोलने के बजाय मैं क्या का इस्तेमाल कर रही हूँ, वो का यूज कर रही हूँ, वो का इस्तेमाल कर रही हूँ. वो हामिद नेक है और हाँ वो इबादत गुजार है. तो ये वो किसको बोल रहे हैं, हामिद को बोल रहे हैं. तो ये वो हो गया दमीर. अल्हम्दुलिल्लाह. ठीक है. तो अब देखिए दमीर का जो है सिंगुलर फॉर्म इज दमीरुन. ओके. उसका प्लूरल फॉर्म इज दमायर. ओके. सिंगुलर प्लूरल. अब दमीरुन का ड्वेल बनाना है मेरे को, तो ये आप लोग का टेस्ट है. सेकेंड चैप्टर कितना समझ में आया. अब दमीरुन का दमीरोनी. वेरी गुड, वेरी गुड. अल्लाहुम्मा बारिक. दमीरोनी. रुमैसा. अल्हम्दुलिल्लाह. ओके. तो दमीर का जो है सिंगुलर फॉर्म दमीरुन है क्योंकि वो मुदक्कर है. दमाइरुन. अब दमाइर कौन सा फॉर्म ऑफ प्लूरल है, जम मुकस्सर है या जम सालिम है. दमाइर. मुकस्सर है. वेरी गुड, वेरी गुड. ब्रोकन प्लूरल है. अल्हम्दुलिल्लाह. ओके. समझ में आ गया क्या बोले हम. दमीर इज अ प्रोनाउन. प्रोनाउन का मतलब क्या है, आप कोई एक चीज को डिस्क्राइब कर रहे हैं आप, तो बार बार डिस्क्रिप्शन में वो वर्ड जैसा पेन को डिस्क्राइब कर रहे थे यहाँ पे बार बार पेन 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 बोलना इज नॉट इट यूज कर सकते. इन द सेम वे आप हामिद को डिस्क्राइब कर रहे हैं और अब हामिद को बोल रहे हैं कि वो इबादत गुजार है, वो अच्छा लड़का है, वो नहीं, इसलिए बार बार हामिद हामिद नहीं बोलना, वो इस्तेमाल कर रहे हैं. तो ये हुआ दमीर. ओके. दमीर सिंगुलर फॉर्म दमीरुन दमाइरुन प्लूरल फॉर्म. अल्हम्दुलिल्लाह. अब दमीर जो ये प्रोनाउंस है तरह तरह के हैं. ओके. रिलेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये हम अरबी के और इंग्लिश में सिमिलर है. ओके. अरबी की बात करें ये सब है. अब ये सब है कौन से है, पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन और है रिलेटिव प्रोनाउन. अब रिलेटिव प्रोनाउन मतलब इस्मुल मौसूल, इंटरोगेटिव बोलते हैं इस्मुल इस्तिफामिया, डेमोन्स्ट्रेटिव बोलते हैं इस्मुल इशारा, पॉजेसिव बोलते अपना जो मुरक्कबुल इजाफी आता है उसको बोलते हैं. और ये पर्सनल प्रोनाउन ये दमीर है. अब ये सब क्या है वो आगे के चैप्टर्स आएंगे इंशाल्लाह हम देखेंगे, मगर मैं आप लोगों को एक मालूम रहना कि डिविजन्स है इसके, इसीलिए ये बताई स्लाइड में कि ऐसा है. ओके. तो इसमें हम इस प्रोनाउन के बारे में पढ़ने, पर्सनल प्रोनाउन. सॉरी. तो इस प्रोनाउन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, पर्सनल प्रोनाउन. ओके. सिंगुलर फॉर्म क्या है इसका, प्रोनाउन का सिंगुलर फॉर्म क्या है, दमीरुन. ओके. पूरा बोलेंगे अपन दमीरुन. वेरी गुड. और प्लूरल फॉर्म क्या है, प्लूरल इज दमाइरुन. वेरी गुड. अल्लाहुम्मा बारिक एवरीवन. ओके. चलिए नेक्स्ट. अब देखिए जैसा कि हम इंग्लिश में भी है. ओके. कि आप जो है ना किसी को एड्रेस कर रहे हैं. ओके. तो आप उसको एड्रेस करते हैं एज अ फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन. ओके. ये तीन चीजें बेहद जरूरी है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन. ग्रामर जब भी आपको सीखना है, अबाउट वर्ब्स भी आपको सीखना है, एक्शंस के बारे में, जो फेल है उसके बारे में सीखना है, तो आपको ये सब इसकी जो है ना एक गर्दान बनती. उस किस तरह से बनती, अब वो गर्दान बोले तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टर्म दिखता, लेकिन मैं आसानी से ये बोलना चाह रही हूँ कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन. अब फर्स्ट पर्सन क्या है, क्या है, रिफर्स टू द स्पीकर. अब मैं अपने आप मैं बात कर रही हूँ ना, तो मैं हूँ बात करने वाली. ओके. तो मैं बात कर रही हूँ तो मैं हुई फर्स्ट पर्सन. ओके. अब सेकेंड पर्सन क्या है, मैं किसी से बात कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल रुमाइसा. ओके. रुमाइसा से मैं बात कर रही हूँ.
रुमैसा और मैं, हम दोनों मिलके बात कर रहे हैं। हम दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं, कॉफी शॉप में सपोज। मैं और रुमैसा बात कर रहे हैं, रुमैसा मेरे को बोल रहे हैं, मैं रुमैसा को बोल रही हूँ। तो ये कौन होते? सेकेंड पर्सन। ठीक है। अब थर्ड पर्सन में अपन एग्जाम्पल लेंगे असरा मैम का। अब असरा मैम नहीं है यहाँ पर, ओके, अपनी क्लास में मौजूद नहीं है। अब मैं बोल रही हूँ असरा मैम अच्छे हैं, उन्होंने जो है ना हमको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं उनके बारे में। अगर मैं बोल रही हूँ उन्होंने गायब है, यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो वो होगा थर्ड पर्सन। ओके। फर्स्ट पर्सन यानी कि बात करने वाला, कलाम करने वाला, उसको बोलते हैं मुतकल्लिम। क्या बोलते हैं उसको? मुतकल्लिम। ओके। नाउ सेकेंड पर्सन यानी कि मुखातिब और हाजिर, रुमैसा और मैं हम दोनों मौजूद है। ठीक है। तो हम दोनों, मैं बोली थी ना कॉफी शॉप में हम लोग बैठे हुए हैं और हम लोग बात कर ले रहे हैं, तो मुखातिब या हाजिर का इस्तेमाल होता है, जो कि मौजूद है सामने। ठीक है। एक दूसरे से जब आप बात कर ले रहे तो उसको बोलते हैं मुखातिब या हाजिर। और गायब कौन सा हुआ? थर्ड पर्सन, जो कि हमारे अब कॉन्वर्जेशन में जब जो जो इंसान अब मौजूद है, उन लोगों में उन्हें मौजूद नहीं है, वो इंसान मौजूद नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे गायब। ठीक है। इस तरह से मुतकल्लिम काम का, कलाम का करने वाला, बात, इस मुतकल्लिम का मतलब ही चोच है, बात का करने वाला, कलाम का करने वाला मुतकल्लिम। ओके। फिर मुखातिब या हाजिर। मुखातिब बोलते ना, मैं आपसे मुखातिब हूँ। आप अगर सपोज रुमैसा और मैं बात कर ले रहे हैं और रुमैसा का इंटरेस्ट बाहर दूसरी चीजों को देखने में है, तो मैं बोली मैं आपसे मुखातिब हूँ रुमैसा, आपसे मैं बात कर रही हूँ ना। मुखातिब का मतलब क्या? मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मेरी बात के ऊपर तवज्जो दीजिए, बल्कि बस इन इन दैट केस। ओके। तो मुखातिब या हाजिर। और गायब यानी कि थर्ड पर्सन। ओके, ये चीज क्लियर हो गई? यहाँ तक क्लियर है? यस और नो? सेकेंड पर्सन का दूसरा नाम है हाजिर। ओके, हाजिरुन। हाजिरुन। ठीक है। ओनली 2 3 यस आए, 4 यस। बाकी के सबको नहीं समझ आई? आ गया? ओके, चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैसा हम देखे, क्या बोले हम? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन यानी कि मुतकल्लिम, जो बात का करने वाला है। सेकंड पर्सन जो आमने सामने बैठे हुए और लोग एक दूसरे से बात कर ले रहे हैं। थर्ड पर्सन यानी कि गायब। गायब मतलब मौजूद नहीं है, उसको तो गायब बोलते हैं ना, गायब। इस तरह से। ओके। तो फर्स्ट पर्सन, इट कैन बी मेल और फीमेल। जैसा कि हम बोले हर चीज डिवाइडेड है इन अरबिक में, मेल और फीमेल, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, मेल फीमेल रहते कैसा भी। ओके। और क्या क्या कहते हैं मेल फीमेल के अलावा? डिवीजन में व्हेन टर्म्स ऑफ नंबर, अदद के हिसाब से, कैसे कितने क्या क्या है उन लोग, कौन से हैं अदद के हिसाब से? वाहिद और मुसन्ना। ओके, मुसन्ना और तस्निया और प्लूरल। ओके, जमा। वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। वाहिद। ओके, वाहिद, तस्निया और जमा। इस तरह से। ओके। अल्हम्दुलिल्लाह, ये क्लियर हो गया। तो सेकेंड पर्सन में भी वैसे ही आएगा, सिंगुलर, एक आदमी या औरता। ओके, मैं खाली आदमी की में जो है दो या दो से ज्यादा। ओके, एक दूसरे से बात कर रहे हैं लोग, या सेकेंड पर्सन के लिए एक दूसरे से बात कर रहे हैं लोग। ओके। थर्ड पर्सन के लिए अब मौजूद नहीं है वो इंसान। ओके। तो इस तरह से हम ही शी का इस्तेमाल करते हैं या दे का इस्तेमाल करें, बहुत सारे आदमी के बारे में बात करें तो। ओके। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, तो इंग्लिश में कैसा आएगा? सिंग फर्स्ट पर्सन के वास्ते क्या बोलते हैं? मैं। ओके, मैं बात कर रही हूँ, मैं। ओके। आई, वी। ओके, व्हाइट कलर चूज करा हुआ है, ठीक है। आई या वी, हम। ओके। आई का मतलब मैं, वी का मतलब हम। हम्म? फिर इसी तरह से आप अगर जो है कर रहे हैं, इसी तरह से अगर आप बात कर रहे हैं सामने से बात करने वाले, तो यू बोलते हैं। यू इंग्लिश में तो यूज है, तुम उर्दू में भी तो यूज है, तुम ही है। तुम एक, तुम दोनों या तुम सब, इस तरह से बोलते हैं। इंग्लिश में कैसा बोलते हैं? यू वन, यू टू या यू ऑल, हम बोलेंगे, चाहे वो मेल हो या फीमेल को हो। फिर अब जो है गायब के लिए ही, शी और दे का इस्तेमाल होता। ओके। ही
एक के वास्ते मुजक्कर शी जो है ना, एक औरत है तो शी इज सो ब्यूटीफुल, ऐसा बोलते हैं ना, एक औरत है तो। फिर दे बहुत सारे रहे तो, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। वो उर्दू में कैसे बोलते हैं? वो एक, वो दो, या वो सब बोलते हैं उर्दू में, इस तरह से बोलते हैं। ओके, अब वो उन लोग के लिए क्या क्या टर्म्स है इंशाअल्लाह हम देखेंगे। मैं इसको क्लियर करती हूँ। ओके ना, अब देखिए फर्स्ट पर्सन के लिए आना। ओके, दोनों भी स्लाइड सेम सेम हो गए, ठीक है। ओके चलिए, फर्स्ट पर्सन के लिए चाहे ये मेल रहो या फीमेल रहो, किसका इस्तेमाल होगा? आना। अगर मुझे बोलना है मैं सालेह हूँ, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मेरे को बोलना है मैं मुसलमान हूँ, मैं मुस्लिम हूँ। ओके, तो मैं क्या बोलूंगी? आना। मैं के वास्ते क्या इस्तेमाल होगा, इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे? आना। ओके, मैं के वास्ते आना का इस्तेमाल होगा। और हम अगर बोलना चाहते हैं हम सब, ओके, ये पूरी फैमिली है, मम्मी, डैडी और उनके जो ना बेटा है, तो ये हम हो गए ना। तो हम तीन जने हो गए, हम सब के बारे में बोलना चाहें तो नहनु बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नहनु। अब यहाँ पर इट इज नॉट डिफरेंट, मेल और फीमेल के वास्ते नहीं आता। ओके, ओके वेरी गुड, अना मुस्लिमुन बोले कोई, लेकिन उसमें मिस्टेक है। फरहीन कुछ मिस्टेक करे आप, क्या मिस्टेक करे? वेरी गुड, वेरी गुड, मुस्लिमतुन आता, क्योंकि हम फेमिनाइन है इसीलिए। ओके, अल्लाहुम्मा बारिक। तो अना का इस्तेमाल होता मेल, चाहे वो बच्चा रहो या बच्ची रहो, दोनों के वास्ते भी अना का ही इस्तेमाल होता। ओके, अलग अलग वर्ड्स नहीं है अरबिक में। फॉर वन फीमेल और फॉर वन मेल, एक लड़का हो या एक लड़की हो, एक औरत हो, एक आदमी हो, तो वो क्या बोलेगा? अना ही बोलेगा। ओके, और अगर फैमिली है बोलो, या तीन लोग हैं या तीन से ज्यादा अगर लोग हैं, तो वो हो जाएंगे नहनु, वो हो जाएंगे नहनु। ठीक है, अब नहनु के बाद क्या आएगा? हम्म, अब यहाँ पर मुझे बोलना है हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। ये फैमिली को देख के बोली, ये फैमिली को देख के बोली, फैमिली में कौन कौन है? नहनु मुस्लिमातुन आएगा, नहनु मुस्लिमातुन आएगा, नहनु मुस्लिमातुन नहीं आएगा, नहनु मुस्लिम मून आएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए कौन है ज्यादा, दो मेल्स है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी जो है ना ज्यादातर एड्रेस करते ये अरबिक का रूल है। ओके, अगर आपको ये समझ में आया तो इट्स ओके, अगर नहीं आया तो नहीं। ज्यादा मकदार में मैं ये स्लाइड्स इंशाल्लाह ग्रुप में शेयर कर दूंगी। ओके, तो ये जो है, जब भी हम जो है ना अरबिक में करते हैं कि बोलते दो से या दो से ज्यादा अगर मेल हो, और मिक्स भी है ना, ये मिक्स भी है, यानी कि मेल भी है फीमेल भी है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुज़क्कर का ही इस्तेमाल करते। जब आप पर्टिकुलरली फीमेल के बारे में बात करें, जैसा कि फॉर एग्जाम्पल हिजाब की बात है, सूरत निसा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला अहकाम दिए औरतों के बारे में, जब भी पर्टिकुलरली औरतों के बारे में बात आती, ओके, जैसे कि तलाक के बारे में है, तो तलाक में है, तो तल्लक़हुन्ना आता, जब तुम तलाक दो उनको, तो उनके बारे में जब बात होती, तो जब जो है ना फेमिनाइन की बात, फेमिनाइन के सिगे इस्तेमाल होते, फेमिनाइन के वर्ड इस्तेमाल होते। लेकिन इन जनरल जब औरतें और आदमियां मिक्स हो, चाहे आदमियां जायद रहो चाहे आदमी एक हो, ओके, बहुत सारे औरत, अब यहाँ पर ये फैमिली में ज्यादा बच्चियां अगर रहते, माँ रहती और सपोज इसके छह बच्चियां रहते और एक हस्बैंड और एक वाइफ है, एक हस्बैंड और एक बच्चा है, तो भी आप उसको मुस्लिम होना ही कहेंगे। ओके, ये अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो इट्स कम्प्लीटली फाइन।
ओके, बस आपका फोकस रहना चाहिए अना पे और नाहनो पे। जब एक आदमी बोल रहा या एक औरत बोल रही तो वो बोलेंगे अपने आप को अना। ओके। और अगर जायद लोग बोल रहे, चाहे वो मेल रहो चाहे वो फीमेल रहो, दो जने बोल रहे या दो से ज्यादा जने बोल रहे, तीन या चार या पांच, कितने भी जने रहेंगे वो लोग बोलेंगे नाहनो, फॉर मेल और एंड फॉर फीमेल। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। हम मुतकल्लिम का पढ़े। ड्वेल के वास्ते नहीं है यहाँ पर। ड्वेल मैं बोली ना दो, ड्वेल के वास्ते भी नहनु है, और हमारा तीन जनों के वास्ते भी नहनु है, चार जनों के वास्ते नहनु, प्लूरल के वास्ते भी नहनु है। ड्वेल और प्लूरल के वास्ते भी नहनु है। ओके, फॉर मेल एंड फीमेल इजी है, बहुत आसान है। अना और नहनु, अना नहनु, अना नहनु। अना मैं, ओके, नहनु हम सब। अना मैं है तो एक आदमी भी बोलता औरत भी बोलता, अनाज बोलेंगे। आदमी बोलने वाला है तो भी अनाज बोलेंगे, औरत भी है बोलने वाली है तो भी अनाज बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे बजाय कोई मेल टीचर रहता तो भी अना ही बोलते। ओके, मैं फीमेल हूँ तो भी अना ही बोलूंगी। इन दैट वे, ठीक है। और जब बहुत हम सब है बोलना चाह रहे, हम सब मेल्स रहो, दो मेल्स रहो बोलना चाह रहे हैं, हम करे कुछ बोले तो भी नहनु बोलेंगे। या तीन मेल्स रहो, वो लोग बोल रहे हैं हम करे कुछ बोले तो वो भी नहनु ही बोलेंगे। या दो फीमेल्स रहो तो भी नहनु ही बोलेंगे, या बहुत सारे फीमेल्स रहो तो भी नहनु ही बोलेंगे। ओके, चलिए। ओके, अब यहाँ पर हम लोग सिंपली एक बोल रहे हैं सेंटेंस की, अना तौलिबुन, अना तौलिबतुन। ओके, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट फीमेल, नहनु तुल्लाबुन, ये लोग पूरे स्टूडेंट है बोल के बोल रहे हैं लोग, हम लोग पूरे स्टूडेंट्स है। तो क्या होगा, तौलिबुन का प्लूरल क्या है, ब्रोकन प्लूरल है, जम मुकस्सर है तुल्लाबुन। ओके, ऐसा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर देखिए मुतकल्लिम के वास्ते हम क्या पढ़े, वाहिद मुदक्कर मुअन्नस के वास्ते अना ही आएगा। मैं लड़का या लड़की, मैं आ रहा है इसका मीनिंग। फिर मुसन्ना के वास्ते जमा या मुसन्ना दोनों भी रहे, मुदक्कर और मुअन्नस, तो आ रहा नहनु। ओके, वी। फिर हम लड़के, लड़के या लड़कियां। यहाँ पर क्लियर है, किसी को कुछ डाउट है यहाँ तक? अना और नहनु पढ़े हम। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, अब अगर मेरे को बोलना है, ओके मैं टेस्ट कर रही हूँ आप लोगों को ये स्लाइड से पहले। अभी बोलिए, बोलना है मेरे को अना मुस्लिमतुन, ये तो हम देख लिए। अगर कोई एक मेल बोल रहा, कोई एक मेल बोल रहा, मैं एक मेल, एक बच्चा है समझो हामिद, और बोल रहा कि मैं मुसलमान हूँ, तो कैसा बोलेगा वो आदमी, वो बच्चा? अना मुस्लिम। वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी गुड। अब हम अगर बोलना चाह रहे हैं कि बहुत सारे हैं हम लोग, ओके, मेल और मेल्स है, बहुत सारे फीमेल्स है, और हम लोग बोलना चाह रहे हैं कि हम लोग मुसलमान हैं। ओके, हामिद है, महमूद है, और उनके अलावा और दूसरे जने हैं। नहनु मुस्लिमातुन नहीं, मुस्लिमूना। वेरी गुड। ओके, मेल्स बोल रहे बोली थी मैं, मुस्लिमूना। वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी गुड। अब हम अगर बोलना चाह रहे कि बहुत हम औरतें हैं, ओके, मैं हूँ, मेरे फ्रेंड्स हैं, वो लोग बोलना चाह रहे कि हम सब मुसलमान हैं, तो हम क्या बोलेंगे? नहनु मुस्लिमातुन। वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं बोलना चाहती हूँ कि मैं इबादत गुजार हूँ, तो मैं क्या बोलूंगी? मैं इबादत गुजार हूँ। इबादत गुजार के लिए क्या वर्ड आता हम देखे थे, है ना? आबिदातुन, आबिदातुन आता, या आबिदतुन आता? आबिदतुन। ओके, आबिदतुन। वेरी गुड, आबिदतुन। वेरी गुड, अल्लाहुम्मा बारिक। अगर हामिद है और हामिद बोल रहे कि हामिद जो है ना, बोलना चाह रहे कि मैं बहुत नेक हूँ, मैं बहुत नेक हूँ, तो उसके लिए कैसा बोलेंगे? हामिद बोल रहे हैं, ओके, हामिद बोल रहे हैं, अना सालिहुन, अल्लाहुम्मा बारिक, बारकल्लाहु फीकुम। ग्रेट, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अना सालिहुन। वेरी गुड। अब जो है ना, एक लड़की है, और सपोज मैं बोलना चाह रही हूँ कि मैं नेक हूँ बोल के, तो मैं कैसे बोलूंगी?
अना सॉलिहतुन, वेरी गुड, अना सॉलिहतुन, वेरी गुड। और अब हम सब है, बहुत सारी लड़कियां हैं और हम सब बोल रहे हैं, तो मैं कैसा बोलूंगी? हम सब है। अना सॉलिहातुन लिखिए, हाँ ऐसा, हा, HAAA, वेरी गुड। सॉलिहातुन, वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। अब सपोज कि दो लड़कियां हैं, ओके, मैं और मेरी फ्रेंड है, हम दोनों जने हैं, हम दोनों बोलना चाह रहे हैं कि वी आर हेल्पर्स, हम लोग है ना मदद करने वाले हैं। तो कैसा बोलेंगे? मदद करने के लिए क्या आएगा? दो, दो, दो है, नहनु, मदद के लिए, वेरी गुड। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही अच्छा है आप लोग का बेस, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो इस तरह से वाहिद मुदक्कर और मुअन्नस की वास्ते आना है, और मैं मुसलमान हूँ, अना मुस्लिम हूँ, अना मुस्लिमतुन, इस तरह से मुसन्ना और जमा के लिए जो है मुदक्कर और मुअन्नस कुछ भी हो, नहनु आएगा। हम मुसलमान हैं तो नहनु मुस्लिमून, अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखिए, हम फर्स्ट पर्सन पढ़ लिए, पक्का हो गया हमारा, फर्स्ट पर्सन में ज्यादा कुछ नहीं था, अना और नहनु दो ही था, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम आए मुखातिब की तरफ, ओके। मुखातिब मैं बोली थी ना, याद रखना, जो सामने इंसान है, मैं और मैं से बैठ के बात कर रहे हैं, एक दूसरे से सामने बैठे हुए हैं, तो वो हो गया सेकंड पर्सन मुखातिब हो गया, ओके। अब अंत बोलते हैं। अब यहाँ पर बच्ची जो है ना बोल रही किसको? बच्चे को बोल रही, ओके। मुखातिब किससे है? किससे है? फॉर वन मेल, मेल के वास्ते क्या आएगा? अंत का इस्तेमाल आएगा, ओके, अंत। अब यहाँ पर बच्चे क्या बोल रही, पूछ रही मुखातिब किससे है, कोई भी मुखातिब रहो, दैट डजंट मैटर, किससे मुखातिब है वो मैटर करता, ओके। अब इमेजिन करिए, मैं और रुमैसा बैठे हुए रेस्टोरेंट में, अब मैं रुमैसा को हटा के कोई एक मेल को ला दी, ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं कोई एक मेल को ला दी, मेरा मेरा बेटा है, समझो, मैं मेरे बेटे से बात कर रही हूँ, ओके। तो अब मैं जिस, जो जने जिससे मुखातिब है उसके हिसाब से आप सिगा यूज करेंगे, ओके। अंता, मेरे मेरे ऊपर फोकस नहीं हो, किससे मुखातिब है, ओके। अगर मैं मेरे बेटे से बात करी हूँ तो वो हो गया अंता, ओके, मैं मुखातिब हूँ मेरे बेटे की तरफ। तो अब यहाँ पर पूछ रही बच्ची है, बच्चे से क्या पूछ रही कि मन अंता, हु आर यू। तो अब इन्हें रिप्लाई कैसा करेंगे? रिप्लाई क्या करेंगे अब? ये आदमी क्या क्या बोलेगा, ये बच्चा क्या बोलेगा? अना, ओके, अना वलदुन या अना मुस्लिमुन, अना हामिदुन, अल्लाहुम्मा बारिक एवरीवन, वेरी गुड। तो जो भी आंसर है, मैं फोकस मेरा जो है ना अना पे था, मैं ये हूँ बोलना चाह रही थी, और आप लोग वो बोले, अल्हम्दुलिल्लाह, ओके। तो मुखातिब जिससे है आप, तो अगर वो एक वाहिद, ओके, सिंगुलर मुदक्कर है, तो आप इस्तेमाल करेंगे अंता का, आप इस्तेमाल करेंगे अंता का, ओके। और यहाँ पर बोला अना इम्तियाज, ये बच्चा बोला कि ये बच्चा का नाम इम्तियाज है, बल्कि इम्तियाज कुछ भी बोल सकते हैं आप। अब जैसा कि मैं और रुमैसा है बैठे हुए, ओके, और आप जो है ना, जिस मुखातिब है रुमैसा की तरफ, रुमैसा फेमिनाइन है, ओके। तो यहाँ पर जो है ना बोल रहे हैं, फेमिनाइन को पूछ रहे हैं, अंती, क्या इस्तेमाल होगा? अंती का इस्तेमाल। अंता फॉर मेल, अंती फॉर फीमेल, ठीक है। अंता फॉर मेल, अंता था सिर्फ एक सिंगल हरका की चेंज पे मेल और फीमेल चेंज हो जाता। अगर आप किसी मेल से मुखातिब है तो अंता का इस्तेमाल करेंगे, अगर आप किसी फीमेल से मुखातिब है तो अंती का इस्तेमाल करेंगे, ओके। अब यहाँ पर पूछ रहे मन अंती, मन का मतलब है हु, ओके, कौन है आप, कौन है आप, आपके वास्ते हु आर यू, ओके, कौन है आप। अंति का इस्तेमाल करें, क्यों? क्योंकि जिससे पूछ रहे सवाल वो कौन है, एक फेमिनाइन है इसलिए। अब इसका आंसर क्या हो सकता? अना, वेरी गुड, अना रिदवाना, वेरी गुड, अना मुस्लिमतुन, वेरी गुड, ओके, अना मुस्लिमात, मुस्लिमतुन ही चाहिए, ओके, वेरी गुड, अना बिंतुन, कुछ भी इस तरह से आप आंसर कर सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह,
वेरी गुड गर्ल्स, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर बोल रहे नो अना अबीर, मेरा नाम अबीर है, तो अना अबीर। ओके, अब हम ये समझ गए, अगर आप कोई मेल से मुखातिब है तो आप बोलेंगे अंत, अगर आप कोई फीमेल से मुखातिब है तो आप बोलेंगे अंती। ओके, नाउ अगर आप कोई दो मेल से मुखातिब है, ओके, दो मेल से, सपोज मेरे फ्रेंड, मेरे लड़के के साथ में मेरा और मेरे बच्चे का फ्रेंड है, सपोज बैठे हुए दो जने बैठे हुए, दो जने बैठे हुए, दोनों से मैं सवाल कर रही हूँ, तो मैं क्या बोलूंगी, अंतुमा। ओके, मन अंतुमा, हु आर यू टू, टू कौन है, अ, आप दो या तुम दो बोलना आसान बेहतर रहेगा अकॉर्डिंग टू द ग्रामर। तुम दो का इस्तेमाल होता है अंतुमा। ओके, फॉर टू मेल्स। अब वो लोग रिप्लाई देना चाहे तो नहनो, इस तरह से रिप्लाई देंगे, नहनो। ओके, नहनो के बाद क्या आएगा, अगर वो लोग बोलना चाह रहे हैं कि वी आर मुस्लिम्स, किस तरह से जवाब देंगे ये लोग, नहनो मुस्लिमूना, नहीं, मुस्लिमानी। वेरी गुड, मुस्लिमूना नहीं, मुस्लिमूना इज फॉर प्लूरल, नहनो क्या है, आई मीन बच्चे के कितने हैं, दो है ये, तो नहनो मुस्लिमानी का इस्तेमाल होगा। ओके, क्योंकि नहनो इज कैन बी यूज फॉर ड्वेल एज वेल एज प्लूरल, दोनों के वास्ते इस्तेमाल होता है। इस तरह से हम बोलेंगे नहनो मुस्लिमानी। अगर मेरे को यहाँ पर बोलना है कि अगर ये बच्चे दोनों बोल रहे हैं कि वी टू आर स्टूडेंट्स, तो किस तरह से बोलेंगे, नहनु पॉलीबैनी। वेरी गुड, पॉलीबुन सिंगुलर, पॉलीबैनी 12। ओके, नहनु पॉलीबैन, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अंतुमा इज यूज्ड फॉर टू मेल्स, जब आप एड्रेस करें टू मेल्स को। ओके, अब आप एड्रेस करें दो फीमेल्स को। ओके, और रुमैसा है सपोज मेरे सामने, और रुमैसा के साथ और कोई और दोस्त बैठे हुए हैं, दो दोस्त हैं, तो फरहीन है सपोज, रुमैसा और फरहीन दोनों जने हैं बैठे हुए, तो मैं क्या बोलूंगी, अंतुमा। चाहे जो बात करने वाला मेल हो या फीमेल हो, क्या इस्तेमाल करेंगे, अंतुमा का इस्तेमाल करेंगे। तो इट इज वेरी सिंपल, ठीक है। आप मेल के वास्ते भी अंतुमा का इस्तेमाल कर रहे हैं, और आप फीमेल के वास्ते भी अंतुमा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। अब कैसे पता चलेगा, अब कुरान में अगर आप देखें कैसे पता चलेगा, तो उससे पहले आयत के कॉन्टेक्स्ट में आप समझ सकते हैं कि किसकी बात हो रही, या मुजक्कर की बात हो रही है या मुअन्नस की बात हो रही है, इस तरह से आप मालूम कर सकते हैं। ओके, ना जब आप जमा के वास्ते बोल रहे, ओके, तीन लड़के हैं, तीन से ज्यादा लड़के हैं, व्हेन यू आर एड्रेसिंग टू थ्री मेल्स, ओके, तो आप बोलेंगे अंतुम। ओके, अंतुम का इस्तेमाल करेंगे। फिर आप अगर, अब सपोज यहाँ पर अंतुम, मन अंतुमा बोल के ना सवाल करें, तो हु आर यू ऑल मेल्स, कौन है आप सब, तुम सब। ओके, तुम सब बोलना आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छा है, लेकिन तुम सब। ओके, कौन है तुम सब, तो ये लोग कैसे जवाब देंगे, बोलिए मुझे। नहनो तौलिबूना नहीं आता, तो लैबुन इसका प्लूरल है, नहनो मुस्लिमूना करेक्ट है। ओके, नहनो, अगर बोलना चाह रही हूँ मैं कि, बोलना चाह रहे हैं वो लोग सपोज कि वी आर स्टूडेंट्स, तो क्या बोलेंगे वो लोग, नहनो तुल्लाबुन। ओके, तुल्लाबुन, क्योंकि तौलिबुन की जम क्या आती, जम मुकस्सर आती, तुल्लाबुन आती फॉर स्टूडेंट्स हु आर मेल। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह से, अब अगर आप जो है ना एड्रेस कर रहे हैं तीन या तीन से ज्यादा फीमेल्स को, तो आप बोलेंगे अंतुन्ना। ओके, अंतुम फॉर मेल्स, अंतुन्ना फॉर फीमेल्स, अंतुन्ना फॉर फीमेल्स। ओके, अब चलिए बोलिए फर्स्ट, जो हम देखे थे, फॉर वन मुदक्कर मेल के वास्ते क्या आता, अगर मैं पूछना चाह रही हूँ तुम, यू, मैं बोलना चाह रही हूँ यू, तुम्हारे लिए क्या आता, तुम,
अंता था, अना मैं ना, तुम पूछना चाह रही हूँ मैं, तुम ये करे थे क्या बोल के, तो अंता था। वेरी गुड। और इसके बाद दो बच्चे बैठे हुए हैं मेरे सामने, तुम दोनों ये करे थे क्या पूछना चाह रही हूँ मैं, इस तरह से पूछना रही हूँ, तुम दोनों ये करे थे क्या, तो मैं क्या इस्तेमाल करूंगी, अंतुमा का इस्तेमाल करूंगी। वेरी गुड, नहनु नहीं, अंतुमा। ओके, अंतुमा। और मेरे सामने तीन बच्चे बैठे हुए हैं, और मैं उनसे पूछना चाह रही हूँ कि, ओके वेरी गुड, अल्लाह बारिक, तुम सब ये काम करे थे क्या, तो ये हो गया अंतुम। वेरी गुड। अब आ जाएंगे हमारे उसमें, रुमैसा और मैं बैठे हुए हैं सामने, तुम ये करे थे क्या रुमैसा, मैं पूछना चाह रही हूँ, तो मैं क्या बोलूंगी, अंती। वेरी गुड। उसके बाद दो जने बैठे हुए हैं, रुमैसा और फरहीन, अंतुमा। वेरी गुड, अल्लाहुम्मा बारिक, अंतुमा। और तीन जने बैठे हुए हैं मेरे सामने, रुमैसा, फरहीन, समरीन, तीन जने बैठे हुए हैं, तो क्या आएगा, अंतुम नहीं, फॉर फेमिनाइन इट इज अंतुन्ना, स्लाइड पे लगा हुआ है वो, अंतुन्ना। ओके, अंतुन्ना। अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखिए, इस तरह से ये आ गया। वाहिद मुदक्कर को आप एड्रेस करके अगर बोल रहे तो आप बोलेंगे अंता, तू एक लड़का। ओके। मुसन्ना मुदक्कर को अगर आप एड्रेस कर रहे तो आप बोलेंगे तुम दो लड़के, अंतुमा। ओके। जम मुदक्कर को अगर आप एड्रेस कर रहे तीन या तीन से ज्यादा लड़के हैं, तुम सब लड़कों के लिए अंतुम। ओके। एक औरत है, और आप उसको एड्रेस करें एक औरत या एक लड़की एक बच्ची है, तो अंती। दो लड़कियां हैं तो अंतुमा, मुसन्ना मुअन्नस। और बहुत सारी लड़कियां हैं, तीन या तीन से जायद, तो अंतुन्ना, अंतुन्ना। जैसे इंशाल्लाह मैं ये शेयर कर दूंगी। ओके, यहाँ पर, यहाँ तक क्लियर है। नहीं, फॉर फीमेल नहीं इस्तेमाल होता, तुल्लाबुन इज यूज्ड फॉर ओनली मेल्स, मेल स्टूडेंट्स के वास्ते। ओके। ना, अब देखिए, हम आ रहे हैं हमारे, ये कौन सा सेक्शन था जो हम पढ़े, किस क्या है ये सेक्शन का नाम, किसके वास्ते, जब आप किसी के सामने, जिसके सामने आप बैठे हुए हैं उनके वास्ते। हाँ, तौली बातुन है उसका प्लूरल। तो जिसके, मैं क्या पूछ रही थी सवाल आपसे कि, हाँ सेकेंड पर्सन ना, सेकेंड पर्सन उसको क्या बोलेंगे अरबिक में, मुखातिब या हाजिर। ओके। हम पढ़ लिए फर्स्ट पर्सन के बारे में और सेकेंड पर्सन के बारे में। अब मैं कलाम करने वाली हूँ, तो मैं क्या बोलूंगी, मेरे को क्या बोलते हैं, जो जो बात कर रहे हैं उनको क्या बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन को क्या बोलते हैं अरबिक में, मुतकल्लिम। अल्लाह मुबारक, मुतकल्लिम। वेरी गुड, वेरी गुड, मुतकल्लिम यानी कि कलाम करने वाला। और जिससे आप बात करें, जो आपके सामने है, उनको क्या बोलेंगे, मुखातिब। ओके। मुखातिब का दूसरा नाम क्या है, हाजिर, हाजिर भी है उसका दूसरा नाम। ओके। अल्हम्दुलिल्लाह। ना, अब हम आए गायब पे। गायब जो कि यहाँ पर मौजूद नहीं है, हमारे सामने मौजूद नहीं है, और हम उनके बारे में अगर बात करें तो वो हो जाएगा गायब। ओके। गायब, अगर आप एक मर्द के बारे में बात करें तो इट इज हुआ। ओके। एक बच्चा हो या औरत, आदमी हो, इट इज हुआ। ठीक है। क्वेश्चंस थोड़ा सा लिख लीजिए, मैं इंशाल्लाह लेती हूँ बाद में ना, क्योंकि एक फ्लो जो चलते रहता है वो डिस्टर्ब हो जाता है फिर। ओके प्लीज, मैं अभी जो है ना इंशाल्लाह क्लास के बाद लूंगी क्वेश्चंस इंशाल्लाह, ठीक है। तो क्या बोल रही थी मैं, ऐसा हो जाता है कि मैं, जो फ्लो है चलता रहता है ना, उससे थोड़ा सा नहीं सम डिस्ट्रैक्शन हो जाता है इसकी वजह। ओके, तो चलिए हम बोल रहे थे गायब के बारे में। हाँ, गायब क्या है कि अगर आप किसके बारे में बात करें, जो इंसान यहाँ पर मौजूद नहीं है उसके बारे में अगर आप बात कर रहे हैं, वो, उन, इस तरह से वर्ड्स आते हैं उर्दू में, और ही, शी, इस तरह से वर्ड्स आते हैं इंग्लिश में। ठीक है। तो अगर आप एक आदमी के बारे में बात करें जो यहाँ पर मौजूद नहीं है, ओके, इन प्रेजेंट मौजूद नहीं है, लेकिन वो आदमी ऐसा कर रहा था बोलना चाह रहे हैं, तो आप इस्तेमाल करेंगे हुआ का, हुआ का इस्तेमाल करेंगे।
ओके, मन हुआ, हु इज ही। अब यहाँ पर जब जवाब देंगे तो इसकी चीजें अलग आते हैं, हुआ पॉलीगन इस तरह से आता, क्योंकि जवाब देने वाला तो प्रेजेंट नहीं है ना वहां पर मौजूद, इसीलिए। अगर कोई और आंसर कर रहा है तो इट विल बी लाइक हुआ। ओके, वो चीज अभी समझ में नहीं आती, इसलिए बस इस सवाल को रहने देंगे आपको। बस ये चीज याद रखिए कि हुआ का इस्तेमाल होता है जब आप किसी एक मेल को एड्रेस कर रहे हैं। ओके, ना अब कोई आप फीमेल एड्रेस को एड्रेस कर रहे हैं तो क्या इस्तेमाल किया जाएगा, हिया का। ओके, शी के लिए क्या है, हिया, वो एक औरत। ओके, हुआ फॉर वन मेल, हिया फॉर वन फीमेल। ठीक है, ये याद रखिए, हुआ फॉर वन मेल, हिया फॉर वन फीमेल। ओके, ना जब हम जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, जब हम जो है ना बात करें दो आदमियों के बारे में जो यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो हम इस्तेमाल करेंगे हुमा का, सिंपल हुमा। ओके, ना जब हम दो औरतों के बारे में बात करें जो यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो भी हुमा, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, अंतुमा अंतुमा वहां पर सेम था, यहाँ पर भी हुमा हुमा सेम है। ओके, तो दो आदमियों के बारे में भी हुमा, दो औरतों के बारे में भी हुमा। ओके, फिर जब आप तीन आदमियों के बारे में बात करें, तीन आदमियां उन लोग मिलके सब ऐसा करे थे बोल के, तो आप इस्तेमाल करेंगे हुम। ओके, वो सब, हुम। ओके, वेरी गुड, वो सब। ठीक है ना, हुन्ना किसके लिए इस्तेमाल होगा, जब आप बात कर रहे हैं वो सब औरतें ऐसा करे थे बोलना चाह रहे हैं, सब वो सब औरतें ऐसा करे थे, तीन या तीन से ज्यादा, तो हुन्ना का इस्तेमाल होगा। ओके, हुन्ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या पढ़े हम, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना। ठीक है, और यहाँ पर एग्जाम्पल है, देखिए, हामिद और महमूद नेक है, वो इबादत गुजार है। तो वो इबादत गुजार है, तो खाली यहाँ पे एक हामिद की बात नहीं है ना, दोनों जने नेक है और दोनों इबादत गुजार है बोल रहे हैं, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हुमा का इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, आपको डाउट भी आ सकता है कि अब हुमा दोनों के वास्ते, मोनस के वास्ते भी सेम है, मुजक्कर के वास्ते भी सेम है ना, तो किसके बारे में बात हो रही, कैसा मालूम करना, मेल हो रहा है या फीमेल हो रहा। तो जिसके बारे में बात हो रही वो पहले रहते हैं ना, तो आयत में भी वैसा रहता है, जिसके बारे में बात हो रही रहता है उससे पहले, तो उसके हिसाब से आप देख लेना कि ये मुअन्नस के वास्ते है या मुजक्कर के वास्ते है। जैसा कि एग्जाम्पल में यहाँ पर हामिद और महमूद नेक है, वो इबादत गुजार है, तो किसके बारे में यहाँ बात हो रही, मेल्स के बारे में बात हो रही, तो ये वो यहाँ पर मुजक्कर की तरफ जा रहा। ओके, तो ये हुमा यहाँ पर यानी कि मुजक्कर की तरफ जा रहा। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हम पढ़े गायब का, क्या क्या पढ़े, हुआ। ओके, ओके, मैं ये पूछने के लिए रखी थी क्वेश्चन आपसे। ठीक है, चलिए, क्या क्या पढ़े हम, हुआ। ओके, एक फॉर वन मेल, जिसके बारे में आप बोल रहे हैं, ही या वो बोलते हैं। ओके, ही इज अ स्टूडेंट, हुआ तौलिबुन। ओके, वो एक क्या है, तौलिब इल्म है। हुमा तौलिबानी। ओके, वो दो तौलिब इल्म है। ओके, या क्या बोलेंगे इंग्लिश में, दे टू आर स्टूडेंट्स। ओके, हुम यानी कि दे ऑल, वो सब। ओके, इस तरह से। फिर हिया आता फॉर वन फीमेल। ओके, हुमा आता दो फीमेल्स के वास्ते, और हुन्ना आता तीन या तीन से ज्यादा फीमेल्स के वास्ते। और ये कौन कौन है जो हम, गायब है, जो यहाँ पर मौजूद नहीं है, बातचीत करने में ये लोग मौजूद नहीं है। ओके, मैं और रुमैसा बैठ के बात कर रहे हैं किसी और इंसान के बारे में जो यहाँ पे मौजूद नहीं है, वो अगर एक मेल है तो होगा हुआ का इस्तेमाल, अगर दो मेल के बारे में बात करें तो होगा हुमा का इस्तेमाल, और अगर हम बहुत सारे मेल्स के बारे में बात करें तो होगा हुम का इस्तेमाल, अगर एक औरत के बारे में बात करें तो होगा हिया का इस्तेमाल, दो औरतों के लिए होगा हुमा का इस्तेमाल, हुन्ना औरतों के लिए बहुत सारी औरतें हैं तो हुन्ना का इस्तेमाल होगा। ओके, तो ये हो गया गायब के मुदक्कर और मुअन्नस। अब मेरे को बोलना है कि वो एक आ, नेक, नेक है, वो एक आदमी जो है नेक है, मैं कैसा बोलूंगी, हुआ सॉलिह।
हुआ सॉलिहुन। ओके, रजुलुन भी ऐड करें आप, वेरी गुड। लेकिन अब मैं मतलब आदमी मतलब मैं बोलना चाहने उसके बारे में बोले थे, वेरी गुड। हुआ सॉलिहुन। ओके। ओके, मैं अब एक औरत के बारे में बात कर रही हूँ। ओके, वो यहाँ पर मौजूद नहीं है और मैं बोलना चाह रही हूँ कि वो औरत नेक है बोल के। तो मैं क्या बोलूंगी? हिया सॉलिहतुन। वेरी गुड, अल्लाहुम्मा बारिक। वेरी गुड। अब मैं बोलना चाह रही हूँ कि वो एक मर्द बहुत नहीं, वो एक मर्द मदद करने वाला है। वो एक मर्द मदद करने वाला है। मदद करने के लिए क्या आता है? नासिरुन। तो हुआ नासिरुन। वेरी गुड। वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे को बोलना है कि वो एक औरत मदद करने वाली है। वेरी गुड। हुआ हिया नासिरतुन। वेरी गुड। अब मेरे को बोलना है कि ही इज अ कारपेंटर। वो एक जो है कारपेंटर है। कारपेंटर यानी कि बनाने वाला। हुआ क्या इस्तेमाल करेंगे हम? नज्जारुन। वेरी गुड, अल्लाहुम्मा बारिक। हुआ नज्जारुन। अगर मेरे को बोलना है कि ओके, ही इज प्रेजेंट। मेरे को बोलना है कि वो मौजूद है। वो एक मर्द मौजूद है। वो एक मतलब जिसके बारे में बात करी वो मेल है और वो मौजूद है। तो क्या बोलेंगे? हुआ हादिरुन। वेरी गुड। मौजूदुन भी आ सकता है, वेरी गुड। हुआ हादिरुन। वेरी गुड। मैं बोलना चाह रही हूँ कि ही इज अ टीचर। ही इज अ टीचर। तो मैं क्या बोलूंगी? वो एक टीचर है। वो एक उस्तादा है। मुदर्रिसुन या मुअल्लिमुन। अल्लाहुम्मा बारिक एवरीवन। वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। आई होप कि ये क्लियर हो गया। अब मैं बोलना चाह रही हूँ कि शी इज एन इंजीनियर। हम देखे थे इंजीनियर के लिए क्या बोलते हैं क्लास में जब हम पढ़े थे अबाउट नाउन्स के सिंगुलर, ड्वेल और प्लूरल। तो मेरे को अगर बोलना है कि वो एक औरत जो है इंजीनियर है, तो मैं क्या बोलूंगी? हिया मुहंदिसतुन। अल्लाहुम्मा बारिक। वेरी गुड, हिया मुहंदिसतुन। अगर मेरे को बोलना है, मैं बोलना चाह रही हूँ कि शी इज अ कारपेंटर। वो एक औरत कारपेंटर है, तो हिया नज्जारतुन। वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, अगर मैं बोलना चाह रही हूँ कि वो एक औरत नेक है। सॉलिहतुन। वेरी गुड, हिया सॉलिहतुन आता, अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं बोलना चाह रही हूँ कि दे टू आर स्टूडेंट्स मेल। दे टू आर स्टूडेंट्स मेल। वेरी गुड। दे टू आर स्टूडेंट मेल। दे टू के वास्ते क्या आता? वो दो मेल स्टूडेंट्स है। हुम नहीं आता, हुमा आता। हुमा, दे टू के लिए हुमा आता। ओके, हुमा पॉली बयानी। ओके। अब मैं बोलना चाह रही हूँ कि दो फीमेल के बारे में मैं बात कर रही हूँ। ओके। ओके, दे टू आर डॉक्टर्स फीमेल। दे टू आर डॉक्टर्स फीमेल। फीमेल डॉक्टर के वास्ते तो अभी बुन आता। ओके। और डुएल हुमा तो अभी बतानी, तभी बैनी नहीं, तभी बतानी, क्योंकि मैं बोल रही हूँ कि मैं बात कर रही हूँ दो फीमेल्स के बारे में। तो हाँ, हम वो भी सोचना, तभी आनी नहीं है, तानी है फीमेल्स के वास्ते, मुस्लिम उनका चाट, इस तरह से। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी 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 ग्रेट गर्ल्स, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही ज्यादा खुशी होगी मेरे को, अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी गुड गर्ल्स, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, चलिए अब मैं बोलना चाह रही हूँ कि दे आर स्टूडेंट्स मेल के वास्ते। मेल, वो सब स्टूडेंट्स है मेल के वास्ते, तो मैं कैसा बोलूंगी? तौलिबुन नहीं, तौलिबुन नहीं आता, तौलिबुना भी नहीं आता, तुल्लाबुन आता। स्टूडेंट की जमा ये लिख देती हूँ मैं, याद रखिए कभी भी कि क्या, शुड सेलेक्ट डिफरेंट कलर।
ओके, देखिए जो याद रखिए, तौलिबुन की जमा फॉर, ये होगा एक स्टूडेंट मेल, ओके, वन स्टूडेंट, अ स्टूडेंट, ठीक है। अगर आपको बोलना चाह रहे हैं दो, तो तौलिबान ही बोलेंगे, टू स्टूडेंट्स। अगर आप बोलना चाह रहे हैं तीन या तीन से ज्यादा स्टूडेंट्स, तो आप बोलेंगे तुल्लाबुन। तु, लाम शद्दा, तुल्ला, अलिफ सुकून, बुन, बाद मतैन बुन, तुल्लाबुन। ओके, इस तरह से इसको पढ़ते हो तो कैसा पढ़ते, पौधमा लाम शदतुल, ऐसा पढ़ते, लाम फथा अलिफ सुकून ला, तुल्ला, बाद मतैन बुन, तुल्ला बुन, इस तरह से। ओके, अब जब ये फीमेल में आएगा तो आएगा तौलिबतुन, तौलिबतानी, बत्तानी, ओके, तानी फॉर फेमिनाइन ड्वेल, ओके, तौलिबातुन। ओके, अब मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह गर्ल्स, यू हैव बिकम सो स्मार्ट माशाअल्लाह, कि आपको इस चीज की समझ आती। तो एनी नाउन कैन बी, ओके, ब्रोकन प्लूरल फॉर मेल, whereas जम सालिम फॉर फीमेल, है ना। ऐसा हो सकता, बहुत सारे नाउन्स ऐसे हैं जो कि जम सालिम है फॉर फीमेल्स, whereas जम मुकस्सर है फॉर मेल्स। ये एक एग्जाम्पल है, ओके, ठीक है। इस तरह से याद रखिए। तो जब मैं आपको बोल रही हूँ कि दे आर स्टूडेंट्स, तो आप इस्तेमाल करेंगे तुल्लाब उनका, ओके। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम देख रहे थे ये वाला, देखिए इस तरह से हुआ सॉलिहुन, वो एक मर्द सॉलिह नेक है, वो दो मर्द नेक है, वो सब मर्द नेक है, वो एक औरत नेक है, वो दो औरतें नेक है, वो सब औरतें नेक है। हुआ सॉलिहुन, हुमा सॉलिहानी, हुम सॉलिहून, हिया सॉलिहतुन, हुमा सॉलिहतानी, हुन्ना सॉली, सॉलिहातुन, इस तरह से आएगा इंशाअल्लाह, ओके। ओके ना, जो हम देखे अब ब्रीफ रिकैप, अना इस्तेमाल होता है फॉर मुदक्कर, डुअल के वास्ते और प्लुरल के वास्ते सेम है, नहनु नहनु, और मेल फीमेल के वास्ते सेम है, अना भी है, नहनु भी वो है जो है हम मुतकल्लिम के वास्ते देखे। अब सेकंड पर्सन के वास्ते क्या देखे, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अंता फॉर मेल, अंती फॉर फीमेल सिंगुलर, अंतुमा मुसन्ना के वास्ते आता, अंतुमा मुनस्सना के वास्ते आता फॉर मेल एंड फीमेल, अंतुम फॉर मेल जम, ओके, अंतुन्ना फॉर फीमेल जम, यानी कि प्लूरल। ये था मुखातिब का। अब जब आप आए हाजिर, मुखातिब यानी कि जो इंसान यहाँ पर मौजूद नहीं है उसके बारे में बोलते हैं। अच्छा, क्विकली मेरे को बोल दीजिए, अना का मीनिंग क्या होगा, अना का मीनिंग क्या होगा, अना मीन्स आई, ओके, आई या मी, वेरी गुड। नहनु, नहनु वी या हम, वेरी गुड, हम या हम सब, हम दो या हम सब, वेरी गुड। अब अंता, अंता के लिए क्या है, अंता तुम या यू या आप, ओके, या तू, मेल, मेल के वास्ते यू वन मेल, वेरी गुड। अंती, अंती यू फॉर फीमेल, वेरी गुड। ती, ता के नीचे कसरा है तो ती, अंता के बजाय अंती पढ़ लिया तो रॉन्ग हो जाता, फीमेल को कंसिडर करते हैं, ओके। अंतुमा, अंतुमा का मीनिंग क्या होगा, यू टू मेल्स या यू टू फीमेल, तुम दो मर्द या तुम दो औरतें, ओके, इस तरह से। अंतुम का क्या मीनिंग होगा, तुम सब, ओके, तुम सब मर्द या तुम सब औरतें। अंता तू एक मर्द, अंती तू एक औरत, अंतुमा तुम दो मर्द, अंतुमा तुम दो औरतें, या
औरतों के वास्ते और आदमी के वास्ते, दोनों के वास्ते आता है। अंतुम तुम सब औरतें, तुम सब मर्द, अंतुन्ना तुम सब औरतें। फिर नेक्स्ट है गायब के वास्ते, जो इंसान आपके सामने मौजूद नहीं है उसके वास्ते किस तरह से बोलेंगे आप? हुआ मीनिंग ही या शी। ओके वेरी गुड। हुआ इज ही, वो एक मर्द के बारे में है। ओके हिया इज शी। वेरी गुड। हुमा, हुमा इज, हाँ दे बोथ, दे टू बोथ। ओके दे, वो सब, सॉरी नॉट वो सब, वो दो मेल्स। हुमा वो दो फीमेल्स, इस तरह से। हुम हुम दे ऑल। देम नहीं यूज कर सकते, देम इज अटैच प्रोनाउन अगेन। दे दे ऑल उसके वास्ते होता। ओके वो सब। ओके वो सब। और हुन्ना फिर दे ऑल फीमेल्स, वो सब फीमेल्स। अल्लाहुम्मा बारिक, गुड गर्ल्स, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो हमारा लेसन यही था अल्हम्दुलिल्लाह, जो हम देखे। हुआ, हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना और नहनु। इसको इस तरह से याद करिए इंशाअल्लाह, इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। ओके हम दमीर में से एक काइंड ऑफ दमीर पढ़े, जो कि दमीर भी टू तरह टाइप्स है। ओके दमीर के भी, ये न्यू स्टार्ट लगाती हूँ। ओके दमीर में जो है ना, जैसा कि हम हमारी क्लास की शुरुआत में देखे थे, बुक का, ओके ये वाला। ओके दमीर मुत्तसिल यानी कि अटैच्ड प्रोनाउन, दमीर मुनफसिल यानी कि डिटैच प्रोनाउन, जो कि अटैच नहीं होते। तो हम जो देखे हैं ये सेकेंड कैटेगरी देखे हैं डिटैच प्रोनाउन की, दमीर मुनफसिल की, ये वाले। ज़मीर दो काइंड है। ओके एक अटैच हो सकते हैं, डिटैच हो सकते हैं। अटैच हो सकते हैं यानी कि किसको अटैच होते हैं? या तो फेल को, या तो वर्ब को, आई मीन वर्ब को, या इसम को, या प्रोनाउन को, प्रीपोजिशन को। इस फेल और हर्फ को अटैच होते हैं। अब वो क्या है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। लेकिन ये अगर आपको कॉन्सेप्ट आ गया तो इट विल बी वेरी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, बहुत आसानी हो जाएंगे दमीर मुत्तसिल को समझने के लिए। ओके हम जो दमीर पढ़े उसका नाम है डिटैच्ड प्रोनाउन, दमीर मुनफसिल। ओके फासले से याद रखना, कैसे याद रखना? दमीर मुनफसिल कैसा? फासला, डिटैच, दो वर्ड्स के बीच में गैप रहता ना, वैसा फासला बोलते ना अपन, फासला उर्दू है, मुनफसिल हो जा रहा, वो फासला आ जा रहा बीच में। ओके मुत्तसिल यानी कि अटैच्ड, मुनफसिल यानी कि डिटैच। तो जो हम पढ़े वो दमीर मुनफसिल है। ओके इंशाअल्लाह अज़ीम नेक्स्ट क्लास में हम वो पढ़ेंगे, दमीर मुत्तसिल के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोग जो है ना, जरूर जरूर ये जो हम पढ़े लास्ट वाला टेबुलर जो था उसको याद कर लीजिए, इस तरह से कि हुआ हुमा हम पूरा अच्छा पक्का आ जाना। हुआ हुमा हम, या हुमा हुन्ना, कैसा? हुआ, हुआ का क्या आएगा मीनिंग? वो एक मर्द, हुमा वो दो मर्द, हुम वो सब मर्द, हिया वो एक औरत, हुम वो दो औरतें, हुन्ना वो सब औरतें, अंता तू एक मर्द, अंतुमा तुम दो मर्द, अंतुम तुम सब मर्द, अंती तू एक औरत, अंतुमा तुम दो औरतें, अंतुन्ना तुम सब औरतें, अना मैं, नहनु हम सब। न अना मैं में क्या आता? लड़का लड़की, नहनु में भी लड़का या लड़की, हम दो या हम सब। इस तरह से पूरा आपको ये पक्का आ जाना। ना रेस करिए हैंड जिसके भी क्वेश्चन है, इंशाअल्लाह आई विल टेक देम। यहाँ पर से कुछ भी आपको डाउट है तो यू कैन। अदीबा आपका कुछ डाउट था जो मैं मिस कर दी बीच में, पूछिए आप प्लीज। जी निशात, अनम्यूट करिए निशात। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम ये सलाम। पर्सन प्लूरल्स के लिए आप बोले ना सारे फीमेल से शैवल के, तो हम्म फिर जब फीमेल्स के लिए हम सेगा बनाएंगे तो जैसे कि अब है हुन्ना, फीमेल के लिए प्लूरल्स के लिए है ना हुन्ना, तो हुन्ना हम्म, तुलाबुन बोलेंगे ना?
नहीं नहीं, यहाँ पर हुन्ना तुल्लाबुन नहीं होता। क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए, जी। इन जनरल अरबिक में इस तरह से नहीं होता कि इसको कंसिडर किया जाता, लेकिन क्योंकि आप बात कर रहे कि दे आर बोल रहे ना, दे आर बोल रहे, दे आर मेल स्टूडेंट्स बोल रहे, तो इसी हम्म। इसमें ये प्रोनाउंस को हम नहीं लेंगे। उसमें भी देखिए कैटेगरीज है कि आप किस किस को फेमिनाइन कंसिडर करते, लेकिन किस किस चीजों में फेमिनाइन कंसिडर कर सकते। जैसे कि अच्छा। इस्मुल इशारा है, उसमें होता अगर वो फाइल है तो ही फेमिनाइन होता। अगर कोई एक जुमले में मफूल बिही की पोजीशन पे अगर वो आ रहा, तो तब आप उसको फेमिनाइन का सीगा लॉग तो नहीं आता। अगर वो फाइल है तो ही फेमिनाइन आता। इस तरह से सिलेक्टेड चीजें हैं जो फेमिनाइन कंसिडर किए जाते हैं फॉर ब्रोकन प्रोनंस। लेकिन अब यहाँ अच्छा। पर ये आप बात कर रहे हैं मेल्स के बारे में, वो सब स्टूडेंट्स है पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम जी। नहीं कर सकते इसको। नहीं, वो सब फीमेल स्टूडेंट्स है बोलना है तो हाँ, फिर तो क्या हुन्ना बोलेंगे? हुन्ना इस्तेमाल आएगा, हुन्ना। तो हुन्ना लेकिन तुल्लाबुन बोलेंगे। नहीं नहीं नहीं, तो लाबुन नहीं आता, उसकी जम सालिम जारी, उसकी अच्छा जम अच्छा, सालिम सालिम। जारी, तो क्या होता, बोलिए आप। हु- तौलिबतुन हुन्ना से, तौलिबातुन। तौलिबातुन। तौलिबातुन, वेरी गुड। हुन्ना तौलिबातुन, वेरी गुड। तो मैम फिर तुल्लाबुन सिर्फ मेल्स के लिए यूज करेंगे? हाँ, मैं वही क्या बोली अभी आपको कि मैं आप ये पॉइंट पहले डिस्कस कर सकते थे, लेकिन अपन अब क्यों डिस्कस करें, क्योंकि नहीं, अब आप आपने को। जब बता रहे थे ना तो मैं वही सोची कि आप तुल्लाबुन मतलब ब्रोकन के लिए आप फीमेल्स के कैटेगरी में आता बोले, तो फिर आप तुल्लाबुन क्यों नहीं यूज कर रहे? नहीं नहीं, देखिए, तौलिबातुन क्यों यूज कर रहे बोल के अब वही डाउट आ रहा था। अब ये क्या है बोले तो दो चीजें हैं। मैं समझाती हूँ, एक मिनट जरा। देखिए, अब जब आप थोड़े वर्ड्स ऐसे रहते हैं अरबिक में जो कि जिनके प्लूरल्स कैन बी एज ब्रोकन, कैन कम एज ब्रोकन, ओके, या साउंड रहते हैं लोग। जैसा कि ओके। हम एग्जाम्पल देखिए अभी पॉलीबुन का, ओके। जी। अब जब तौलिबुन सिंगुलर है तो तौलिबुन, तौलिबतुन। जब डुअल है हम्म। तौलिबानी, तौलिबतानी। ये दोनों के वास्ते आ गए, मेल्स और फीमेल्स के वास्ते। जब हम्म। इन्हें प्लूरल में जा रहा तो फॉर मेल्स इट इज बिकमिंग प्लूरल, ब्रोकन प्लूरल, तो लैबुन हो ओके। रहा। ठीक है। लेकिन जब ये फेमिनिन के वास्ते इस्तेमाल होता तो तुल्लाबुन का इस्तेमाल नहीं होता। क्या होता? तौलिबातुन। नहीं, बात नहीं, तौरी बतानी, नहीं, आप क्योंकि ये फेमिनाइन है ना। बताएं। आप प्लूरल बोल रहे हैं ना? हाँ, प्लूरल। सॉरी सॉरी सॉरी, सॉरी माय मिस्टेक। यस यस, सॉरी, करेक्ट। प्लूरल बोल रही हूँ मैं डुअल के हिसाब में लेके चलेंगे। सॉरी सॉरी। तो फीमेल के वास्ते क्या आएगा? पॉलीबैटुन। तौलिबातुन, वेरी गुड। तौलिबातुन, ये आएगा, जी। वेरी गुड। तो मैम हम कैसे पहचानेंगे कि फीमेल्स के लिए ब्रोकन प्लूरल नहीं आएगा ये और इसके लिए ब्रोकन ये प्लूरल की वाला क्या यूज है करना? मालूम, मिस्ट्री है एक तरह की। जैसा जैसा अपने वर्ड्स आते रहते हैं वैसा वैसा याद कर लेते जाना। ओके, ठीक है। तो अब बस हम वही लोग को और एक पॉलीबुन का तो याद हो गया कि फीमेल के लिए हाँ इस तरह हाँ, करना है वैसा और जैसा मेल जैसा के लिए। हम आएगा इंशाल्लाह अपन चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे और वर्ड दूसरे। क्योंकि अब जो है ना डिस्कस करके और उसके डिटेल में गए तो बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। जैसा कि अब ये पॉइंट जो है, जैसा जो आज हम डिस्कस करें, अगर मैं ये फर्स्ट क्लास में डिस्कस करती थी तो बिल्कुल समझ जी। में नहीं आता था और कंफ्यूजन होता था। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं, अब एक साथ हम डिस्कस नहीं कर सकते उसको, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते बहुत। मैं भी मेरे टीचर से पूछती हूँ थी तो उन्होंने बोलते हैं कि यू हैव टू हैव पेशेंस, सबर, उस सबर में भी रस्मत अल्लाह अजर देते। तो इस तरह से नहीं, ऐसा। एक्चुअली आप जब लिख रहे थे ना तो मैं हुन्ना तुलाबुन लिखी थी तो मेरा अच्छा अच्छा, रॉन्ग गया था। आप हाँ हाँ हाँ। तौलिबातुन लिखे तो मेरे को, मैं बोली कि हम्म। फिर ऐसा क्यों है, तो मेरे को इसलिए हाँ पूछना हाँ, था। नहीं बिल्कुल सही है आपका डाउट आना, और इसका मतलब ये है कि आप कंसंट्रेशन से सुन रहे हैं, और बहुत अच्छी बात है ये, वेरी गुड। Exactly. तो आज की क्लास के लिए याद रखिए ये कि
हम जो है क्या करेंगे, पॉलीगॉन के लिए अलग अलग साउंड, एक के वास्ते है फेमिनाइन और मस्कुलिन के लिए वो ब्रोकन है बोल के। जी एग्जैक्टली। जी। और कोई, अभी तो आपको कुछ डाउट था ना? जी अस्सलाम